दल ये चाहने की कोशिश कर रहा है कि उसकी तैयारी भरपूर हो चुनावों से पहले, लेकिन एक और तारीख आने वाली है, वो है 13 दिसंबर, जब काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण होगा और प्रधानमंत्री मोदी उसका करेंगे लोकार्पण। इसीलिए मेरे सहयोगी जो हैं, 3 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। वाराणसी से मेरे साथ मृदुल हैं, वाराणसी से ही मेरे साथ विवेक हैं, लेकिन मेरे साथ लखनऊ से अनुपमा जुड़ रही है। विवेक, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी, कितनी तैयार है पार्टियां? ये दरअसल सियासी जंग जो हो रही है तेज, वार पलटवार हो रहा है चुनावों से पहले, ये बताया जा रहा है कि उनकी तैयारी किस तरह से। हर पार्टी ये चाहती है कि अपने काम को दर्शाया जाए, क्रेडिट लेने की होड़ भी अखिलेश यादव पलटवार के जरिए दिखाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज बड़ा हमला बोला। देखिए निधि, पार्टियां, चुनाव, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि काशी अपने काशीपुत्र का इंतजार कैसे कर रही है। मैं अपने विजय को बोलूंगा वो आपको तस्वीरें दिखाएं मेरे करीब आकर, और देखिए काशी की शब्दों में बता सकता है। एक मां अपने बेटे के लिए जिस तरह से तैयारी करती है, ठीक उसी तरह से काशी की ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। काशी में आपकी जहां तक नजर जाएगी, 80 घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक विहंगम दृश्य आपको दिखेगा। और काशी में अगर कुछ बदला है तो यही बदला है। हम जब यहाँ के आम लोगों से बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि जब हम पहले काशी आते थे तो यहाँ पर पतली पतली सकरी गलियां, कचरा, बदबू, गंदगी, इन सब चीजों का अंबार मिलता था। लेकिन अब काशी में क्या दिखता है? अब काशी में साफ सुथरे घाट दिखते हैं, बहुत सारे लोग दिखते हैं, बहुत सारे पर्यटक दिखते हैं, कोई बदबू नहीं दिखती, साफ सुथरा पानी दिखता है और दूर दूर तक पर्यटक दिखते हैं। चारों तरफ आप देखिए, अभी भी आपको दिख रहा होगा, कई सारे पर्यटक नजर आ रहे हैं। और घाटों की ये तस्वीरें बताती हैं कि काशी में पिछले 7 सालों में क्या बदला है। जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आए थे चुनकर, उन्होंने सबसे पहले इस वाराणसी को अपना संसदीय क्षेत्र चुना, और जब जीते तो उन्होंने कहा कि मैं आया नहीं हूं, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। और आज ये लगता है कि प्रधानमंत्री का वो शब्द क्यों था, प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा था, आज पता चलता है कि मां गंगा ने आखिर अपने पुत्र को, काशी पुत्र को यहां क्यों बुलाया था। आज ये तस्वीरें बताती हैं कि काशी कितनी बदल चुकी है, काशी में क्या परिवर्तन हुआ है। 13 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं। जो सवाल आपका था, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। आप गंगा में डुबकी लगाइए, काशी कॉरिडोर पे चढ़िए, सीधे मंदिर में जाइए, दर्शन कीजिए, पूजा कीजिए, और उसके बाद सीधे आप वाराणसी की गलियों का आनंद लीजिए। आपको बीच में कहीं कोई अड़चन नहीं आएगी। इससे पहले बहुत सारी चीजें देखने को मिलती थी, तरह तरह की अलग अलग गलियों से होकर गुजरना पड़ता था, बहुत तंग रास्ते थे, लेकिन सब कुछ बदल चुका है। और जहां तक राजनीति का सवाल रहा, तो काशी की तस्वीर देखकर, काशी के लोगों की बात सुनकर, यहां से के लोगों से बातचीत करके, यह नहीं लगता कि काशी में जो 8 विधानसभा की सीटें हैं, उनमें से एक भी सीट पर बीजेपी के सामने कोई मुकाबला समाजवादी पार्टी या बीएसपी का दिख रहा। हो सकता है कि बाद में बहुत कोशिश करे एसपी बीएसपी और एक अलग ग्राउंड तैयार कर ले, लेकिन फिलहाल काशी के लोग यहां के विकास से संतुष्ट नजर आते हैं। जी विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मृदुल भी जुड़े हुए हैं। मैं सीधा मृदुल के पास अपने दर्शकों को लिए चल रही हूं। मृदुल, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत हो या फिर कोई योजना, अखिलेश यादव कह रहे हैं सब कुछ हमने किया, लेकिन यूपी की जनता क्या कह रही है, दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए सियासी वार पलटवार इस समय उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है, और आप जब तस्वीर देखेंगे पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल को साधने की जिम्मेदारी होती है भारतीय जनता पार्टी की, काशी की। और काशी में इस वक्त तमाम नेताओं का जमावड़ा होने वाला है। मैं शाजिया आपको बताना चाहूंगा, निधि आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, 13 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और उनके साथ मंथन किया जाएगा। विवेक ने जो तस्वीर दिखाई, उससे इतर एक तस्वीर मैं भी दिखाना चाहूंगा। गंगा घाट पर इस समय हम मौजूद हैं, गंगा महल घाट इस समय आप देख रहे हैं, और जैसा विवेक बता रहे हैं कि यहां पर लोगों में उत्साह है। कुछ युवा इस समय मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि वार पलटवार युवाओं को लेकर भी हो रहा है। कुछ लोग घाट पर बैठे हुए हैं, आनंद यहां पर ले रहे हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बेरोजगारी को लेकर चाहे हमले हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर हमले हो, बनारस का युवा राजनीतिक बातें कैसा करता है। भैया, म्यूजिक तो चल रहा है, एक मैं चाहूंगा कि आप गाना गाते रहिए और बात करते रहिए। शंकर बसे छन पर्वत पर माता पार्वती के संग, शंकर बसे छन पर्वत पर माता पार्वती के संग, सर पर शोभय अर्ध चंद्रमा पहिरन बाघ के छाला, नाग सांप फुफकार छोड़े छे लागे बहुत विशाला,
बसहा इनके छैन सवारी ओ बसहा इनके छैन सवारी भस्म रमै छै तन शंकर बसै छन पर्वत पर माता पार्वती के संग शंकर बसै छन पर्वत पर माता पार्वती के संग। तो ये काशी का वर्णन है, त्रिशूल पर जो काशी है, और ये है काशी की खूबसूरती जो इस समय रिपब्लिक भारत पर दर्शक देख रहे हैं। अब हम जो रोजगार का सवाल था, जो तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उस पर भी युवाओं की राय क्या है वो जानेंगे। क्या आपको लगता है, सबसे पहले बताइए, काशी का कितना विकास हुआ? काशी का बहुत विकास हुआ। आज का काशी बहुत हमको अच्छा लगा और बहुत अच्छा है। ऐसा कल्पना भी नहीं किया गया था जो ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, सियासी पारा जो है इस समय उत्तर प्रदेश का चढ़ा हुआ है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? क्या माहौल लगता है आपको? जब भी कोई अच्छा काम करता है ना तो उसके पीठ पीछे लोग आते हैं उसको नीचे गिराने के लिए। तो अब भाजपा अच्छा काम कर रही है तो लोगों से वो देखा नहीं जा रहा है, तो वो उस तरीके से बात कर रहे हैं कि ये चीज़, हर चीज़ में थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं त्रुटि होती है किसी ना किसी से भी। तो अब भाजपा से भी एक दो त्रुटि हो रही है, ऐसा नहीं कह रहे कि वो सारी चीज़ें अच्छी कह रही हैं, लेकिन अब लोग उसी चीज़ को बड़ा बना के दिखा रहे हैं। अच्छा साइड कोई नहीं देखता है किसी भी इंसान का, तो बुरा साइड देखा जा रहा है और यही बोला जा रहा है। बिल्कुल, एक गाना और आपसे गवाऊंगा, आप मेरे साथ रहिए। एक सवाल छोटा मैं करना चाहूंगा, आप बनारस के हैं, कितना विकास हुआ है? भैया 2015 में भी हम यहाँ आते थे, लेकिन अब 7 साल बाद बनारस में आके देख रहे हैं कि बनारस बदल गया है। और 15 तारीख को मोदी जी जब आएंगे बनारस में तो उद्घाटन करेंगे, तो पूरे वर्ल्ड में काशी विश्वनाथ ये म्यूजिक यहाँ पर चल रहा है और ये काशी की धुन है। हम युवाओं मैं को भी विवेक देख चाहूंगा रहे हैं। कि एक तस्वीर आप भी लगातार दिखाते रहिए वहां से। शंकर बसै छन बिल्कुल, हम पर्वत युवाओं पर को भी माता देख रहे हैं। पार्वती के संग शंकर बसै छन पर्वत पर माता पार्वती के संग। सर तो पर बनारस शोभै अर्ध बनारस चंद्रमा बनारस पर इंतजार कर रहा है, और बनारस की जो एक शान है, लाके बहुत विशाल। वहां पर विवेक भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वो रौनक दिखा रहे हैं, वो रौनक दिखा रहे हैं। विवेक हमारे साथ मौजूद है। विवेक एक नाव में सवार हैं। विवेक, राजनीति तो होती रहेगी लेकिन चुनावों से पहले और बढ़ जाती है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर उद्घाटन से, लोकार्पण से पहले जो बनारस तैयार हो रही है उसके बारे में बताइए। बनारस इंतजार कर रहा है। मुझे लगता है शाजिया, विवेक तक संपर्क, हम कोशिश करेंगे विवेक के पास दोबारा जाने की। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे विवेक के पास दोबारा जाने की। हमारे साथ अनुपमा जुड़ी हुई हैं। अनुपमा, एक लंबे समय से आप उत्तर प्रदेश में हैं और आने वाले कुछ ही समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में लगातार प्रधानमंत्री मोदी के दौरे भी हो रहे हैं। किस तरह की सियासत इन दिनों आप वहां पर देख रही हैं? लोगों का रिएक्शन क्या देख रही हैं? आपको क्या लग रहा है, इस बार जनता का मूड आखिर क्या कह रहा है यूपी में? मुझे लगता है अनुपमा से भी हम फिर से कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की। अनुपमा और विवेक दोनों से हम संपर्क साधेंगे। मृदुल, आपके पास आऊंगी। वहां पर युवाओं में काफी जोश दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले युवा काफी खुश हैं क्योंकि कई सौगातें अब तक यूपी को मिल चुकी है, और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम, ये जो काशी धाम कॉरिडोर है, इसके जरिए भी एक नई सौगात लोगों तक पहुंचेगी। बिल्कुल, और निधि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नई सौगात तो पहुंचेगी ही पहुंचेगी, लेकिन प्रधानमंत्री के आने से पहले काशी कितना तैयार है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो एक तस्वीर आपको दिखाएं, और उसके साथ ही आपको मैं बताऊंगा कि काशी को किस तरह से तैयार किया गया है। ये वो काशी है जहां पर तमाम घाट आपको मिलते हैं। अंतिम यात्रा के लिए मणिकर्णिका घाट आप जाइए और काशी को उस खूबसूरती से सजाया गया है। आप जहां पर भी जो पौराणिक बिल्डिंग्स यहां पर हैं, यहां पर हैं, कारखाना, उस कॉरिडोर को भी बहुत खूबसूरती के साथ सजाया गया है। एक बात और मैं बताना चाहूंगा निधि अपने दर्शकों को, प्रधानमंत्री जहां पर रुकने वाले हैं अतिथि गृह, वहां पर भी विशेष साज सजावट की गई है, और पूरे बनारस में जहां भी आप चौक चौराहों पर जाएंगे वहां विशेष सजावट की गई है, और अलग अलग घाटों पर रंगोली भी बनाई जा रही है। ये स्थानीय प्रशासन कर रहा है। अब मैं युवाओं का रुख करूंगा और युवाओं से बात करूंगा कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन फिर से हम एक जो संगीत की शुरुआत है, क्योंकि काशी ये वो जमीन है जहां पर कवि तुलसीदास आए और कबीर आए। यहाँ पर उन्होंने दोहे कहे, कबीर के दोहे हो या तुलसीदास की बात हो, काशी में साहित्य भी बहुत, तुलसीदास की बात हो, काशी में साहित्य भी बहुत होता है। आप कुछ सुनाएंगे हमें?
बिल्कुल सुनाएंगे। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल भैरो बाबा राना कोई बाकी बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल। और कुछ युवा भी हमारे, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे जो पीछे इस समय खड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे ही म्यूजिक चलता रहे। आप कहां से आए हैं भैया? हम तो भैया मिर्जापुर से हैं। मिर्जापुर से हैं। जी क्या हाँ। कहेंगे, उत्तर प्रदेश में सियासी फिजा भी जारी है, प्रधानमंत्री भी आने वाले बनारस? जब बड़े बड़े लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो हम क्या समझ पाएंगे सियासी घमासान नहीं, क्या है आपको हो क्या रहा है। चाहिए? आप युवा हैं, रोजगार चाहिए? युवा क्या- हैं तो हमको रोजगार चाहिए, रोजगार तो मिल नहीं रहा। सीधी सी बात सुनिए, 2017-2015 की वैकेंसी अभी आज तक टिकी हुई है। 2015 में भी हम 80 घाट आते थे, हम हर घाट पे बैठते थे, लेकिन 2022 में पूरा गंगा जी बदल गई हैं। पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है। अगर आप सोच रहे कंपटीशन करे बिना आपको रोजगार मिल जाए तो वो तो पॉसिबल कहीं पे भी नहीं है। आपको कम्पीट करना ही होगा, और अगर लोग बढ़ रहे हैं तो कंपटीशन भी बढ़ रही है। अच्छा, कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ और लोग भी। भैया कहाँ से आए हैं आप? हम गया जी से आए हैं। क्या कहेंगे आप? अभी आए हैं बनारस दर्शन करने, कैसा हाँ। माहौल लगा? बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बढ़िया बात मृदुल। लग रहा है माहौल। अच्छा। हाँ, बहुत युवा बढ़िया। यहाँ के कह रहे हैं और कि मोदी जी का कंपटीशन भी तो यहाँ है, आने कॉम्पीट से भी तो आपको मतलब करना कि होगा। पूरा तैयारी विवेक, जोर इस शोर बात से में बहुत गहराई है जो कि आज का युवा बदलते वक्त के साथ समझने लगा है कि अगर आपको कुछ हासिल करना है तो उसके लिए मेहनत भी करनी होगी। सब कुछ मुफ्त में नहीं मिलता है। बिल्कुल, युवाओं के सामने रोजगार जो बात लगातार बात आ रही है, युवा जब भी आज हमने बात की वो कह रहे हैं रोजगार के बारे में, उसके बारे में चर्चा उत्तर प्रदेश में है, ये बात तो तय है। लेकिन इस बीच जो काशी की बात हो रही, जो 13 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं काशी में क्या बदला है। हम कुछ नहीं कह रहे कि ये कह रहे काशी में बदल गया। यहाँ के स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, इससे पहले मैं अपने विजय को बोलूंगा, एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाएं। हम आपको ये एक्सक्लूसिव शो दिखा रहे हैं सीधे बोर्ड से, प्रधानमंत्री के आने के पहले सबसे बड़ा शो ये आप देख रहे हैं सिर्फ रिपब्लिक भारत पर। लेकिन उस बीच यहाँ के लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ बदला है यहाँ पर। आप काशी से हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वरुण है, वरुण मिश्रा। वरुण, काशी में क्या बदला? लोग कहते हैं क्या बदला है काशी में? काशी पहले भी तो ऐसी थी, अभी क्या बहुत ज्यादा बदल गया? देखिए, मैं पिछले 12 साल से काशी को देख रहा हूँ। मैं बीएचयू का स्टूडेंट रहा हूँ तब से, और आज के में 2014 से पहले काशी का हर एक चौराहा बजबज था। तंग गलियां, नाले बहते हुए, हर एक नाला रोड पे बहता हुआ, कोई भी सीवर साफ नहीं, तार नंगा तार हर तरफ आपको पाएंगे। आज वो रोड, वो नंगा तार ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा जमीन में डाल दिया गया है। रोड बहुत अच्छे हुए, जो तंग गलियां थी आज उसका एक एग्जाम्पल है विश्वनाथ कॉरिडोर। सारी गलियों को मैं विजय को बोलूंगा वो तस्वीरें दिखाते रहे ताकि आपसे बातचीत होती रहेगी, आपकी आवाज जाती रहेगी, लेकिन इस बीच तस्वीरें दिखाते रहे। इन तमाम चीजों को आप देख सकते हैं काशी में। प्लस काशी में इसके अलावा भी सबसे बेस्ट एग्जांपल, आप काशी कैसे इंटरनेशनल हॉटस्पॉट डेवलप कर रहा है। पहले तो ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी फॉर हिंदू सिविलाइजेशन, ठीक। दूसरी सबसे बड़ी चीज है जो आप इंडो और जापानीज का बेस्ट उदाहरण जो है रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के रूप में, जिसका भी हाल में पीएम ने उद्घाटन किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसकी कंस्ट्रक्शंस देखिए, वो एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म दे रहा है यहाँ की युवाओं को, जो छोटे कलाकार जो बीएचयू के परफॉर्मिंग। बिल्कुल, विवेक जिन युवाओं से बात कर रहे थे, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि काशी में जो वाराणसी है, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र, वहां पर विकास हुआ है। और ये जो काशी घाट, ये जो काशी की जो आरती होती है, तस्वीरें शाजी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और ये आरती सबसे विशेषतम होती है, सबसे लोकप्रिय है, जिसे दूर दूर से लोग देखने आते हैं। अनुपमा भी हमारे साथ मौजूद है। अनुपमा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनुपमा, पूरे उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल आ चुका है, लगातार संबोधन भी सामने आ रहा है योगी आदित्यनाथ का, प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन एक और सौगात बनारस को, वाराणसी को मिलने जा रही है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों के जरिए जुड़ पाएगी, और यही एक बड़ी सौगात होगी काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के रूप में।
बिल्कुल निधि, देखिए अगर हम बात करें जो सौगात उत्तर प्रदेश की जनता को मिले, सबसे बड़ी बात है कि 1978 में जो है इसकी नींव रखने की बात कही गई थी। कहते हैं कि कागजों में जो है बात जो है 1978 में की गई थी, लेकिन उसके बाद दशकों तक जो है इसका काम नहीं हुआ। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से इसका आगाज किया तो उन्होंने सीधे अपने जो उनका अंदाज रहा है हमेशा से विपक्ष पर निशाना साधने का, वो उन्होंने साधा। हालांकि उससे पहले आपको याद होगा कि देखिए अखिलेश यादव की तरफ से एक ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने फिर से वही बात दोहराई जो उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दौरान दोहराई थी कि लखनऊ से कैंची आई है और दिल्ली से फीता आया और उसे काटने की बात जो है प्रधानमंत्री की तरफ से की गई थी। तो देखिए लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है, लेकिन ये बात सच है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिसका जो सपना रहा है, एक इतना बड़ा इवेंट जो है होने वाला है। आप ये समझिए कि देखिए जितने प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो भाजपा शासित प्रदेश हैं, उन सभी के मुख्यमंत्री जो है वो वहां पर पहुंचेंगे। और ये बात सच है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त हमने ये देखा था कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वादा किया था। उन्होंने कहा था कि देखिए काशी को उन्हें सुधारना है, काशी को संवारना है, सजाना है। और यही वजह है कि जो तस्वीर देखिए मृदुल और विवेक लगातार दिखा रहे थे, चाहे अस्सी घाट की बात करेंगे, आता कि आप वाराणसी की गलियों की भी बात करेंगे। हम लगातार देखिए बनारस की गलियों में कई बार गए हैं, जो पहले तंग गलियां थी, लोग वहां पर ट्रैफिक से परेशान होते थे। लोगों का कहना था कि हम जो है चार पहिया गाड़ी जो है खड़ी नहीं कर पाते हैं क्योंकि दुकानें जो है, जाहिर सी बात है ये पुराने शहरों में आता है। अयोध्या की अगर आप बात करेंगे, बनारस की बात करेंगे तो बहुत पुराने शहरों में से है और यही वजह है कि बहुत तंग गलियां थी। लेकिन 2014 के बाद और खासकर 2017 के बाद से देखिए इतना विकास हुआ है दोनों ही जगहों पर। और यही वजह है कि देखिए जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अब जब बनने जा रहा काशी में विकास चुका है और जनता में उत्साह नजर आ रहा है। चारों तरफ इस समय काशी में रोशनी की छटा नजर आ रही है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। निधि, बिल्कुल पहुंचने वाले और इंतजार कर रही है वाराणसी, काशी इंतजार कर रही है प्रधानमंत्री मोदी के आगमन का। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये जो बड़ी कवरेज है रिपब्लिक भारत की वो चलती रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस लौट।